हेलो फ्रेंड्स, परफेक्ट बी क्वेश्चन में आपका स्वागत है। दोस्तों फ्रेंड्स, रोजाना की तरह मैं आज फिर दोबारा जीके के टॉप करंट अवेयर क्वेश्चन लेकर आ गया हूं, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, मेरा चैनल देखने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको वीडियो सुबह 7:30 बजे से पहले मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। तो दोस्तों, टाइम न खर्च करते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। विश्व के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में मुकेश अंबानी 7वें स्थान से एक बार फिर कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं? 1 दूसरे, 2 तीसरे, 3 चौथे, 4 पांचवें। तो दोस्तों, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, 5वें स्थान पर। विश्व के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में मुकेश अंबानी 7वें स्थान से एक बार 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का बाजार पूंजीकरण 14 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है, जिससे उनकी नेटवर्क में 7.9 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 4, 5वें स्थान पर इज राइट आंसर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। नॉर्थरोप ग्रुमेन ने अपने अगले स्पेस स्टेशन रिस्प्लैन शिप NG-14 सिगन्स अंतरिक्ष यान का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? 1 कल्पना चावला, 2 नरेंद्र मोदी, 3 डोनाल्ड ट्रंप, 4 सुनीता विलियम। तो दोस्तों, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 1 कल्पना चावला। अमेरिका की एयरोस्पेस कंपनी नॉर्थ ग्रूमेन ने हाल ही में अपने अगले स्पेस स्टेशन शिप NG-14 का जो नाम कल्पना चावला के नाम पर रखा है, जो कि 16 जनवरी सन 2003 को कल्पना चावला अमेरिका के अंतरिक्ष यान कोलंबिया के चालक के दल के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की पहली महिला बनी थी। उन्होंने नासा में भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में इतिहास रचा था। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 कल्पना चावला इज राइट आंसर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बॉलीवुड के किस मशहूर एक्टर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरपर्सन नियुक्त किया है? A जॉनी लीवर, 2 परेश रावल, 3 अक्षय कुमार, 4 रणबीर कपूर। तो दोस्तों, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 2 परेश रावल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बॉलीवुड के मशहूर एक्टर परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरपर्सन नियुक्त किया है। परेश रावल के वर्ष 1984 में आई होली फिल्म से अपने फिल्म कैरियर की शुरुआत की थी। इस नियुक्ति के बाद परेश रावल ने कहा है कि नया काम चुनौतियों से भरा है, पर मज़ा आएगा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 2 परेश रावल इज राइट आंसर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इंडियन राइटर अनुराधा राय को उनकी कौन सी किताब के लिए विश्व के सबसे महंगे इंटरनेशनल डबलिन लिटरेसी अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है? A ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, 2 स्लैपिंग और जुपिटर, 3 द फोल्डेड अर्थ, 4 वंडरलस्ट। तो दोस्तों, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। इंडियन राइटर अनुराधा राय को हाल ही में साहित्य के क्षेत्र में विश्व के सबसे महंगे इंटरनेशनल डबलिन लिटरेसी अवार्ड 2020 के लिए उनकी किताब ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए चुना गया है। अनुराधा ने इस किताब को 156 किताबों में से चुना गया है। इस नावल को लाइब्रेरी सिस्टम द्वारा 40 देशों के 119 शहरों में सबमिट किया गया है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। विश्व के टॉप 10 एयरलाइंस स्टॉक्स लिस्ट में भारत की कौन सी एकमात्र कंपनी शामिल है? A एयर इंडिया, 2 एयर एशिया, 3 इंडिगो, 4 इंडियन एयरलाइंस। तो दोस्तों, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 इंडिगो। विश्व के टॉप 10 एयरलाइंस स्टॉक लिस्ट में भारत की इंडिगो कंपनी एकमात्र कंपनी शामिल की गई है, जबकि 9 शेयर अकेले चीनी एयरलाइंस कंपनियों के हैं। चाइनीज़ एयरलाइंस शेयरों में लगातार तीसरे महीने में बढ़कर बरकरार रही है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर स्प्रिंग एयरलाइंस कंपनी का शेयर है, जिसमें लगभग 22% की बढ़त है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 3 इंडिगो इज राइट आंसर।
दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस योजना की शुरुआत की है जिससे करीबन 55 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है? ए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। 2, प्रधानमंत्री बीमा योजना। 3, प्रधानमंत्री व्यापार योजना। 4, प्रधानमंत्री जीएसटी छूट योजना। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी कि PMMSY की शुरुआत की है जिससे करीबन 55 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। इस योजना के तहत 5 वर्ष में अतिरिक्त 70 लाख टन मछली का उत्पादन होगा जिसमें मछलियों के एक्सपोर्ट को दोगुना बढ़ाकर यानी कि आपका 1 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। साथ ही मोदी जी ने एक व्यापक नस्ल सुधार बाजार और सूचना पोर्टल ई गोपाला ऐप भी लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इज राइट। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नई दिल्ली में ऑनलाइन समारोह में CBSE से कितने शिक्षकों और प्रचारकों को श्री रमेश पोखरियाल ने CBSE शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है? ए, 38 शिक्षकों और प्रचारों। 2, 48 शिक्षकों। 3, 56 शिक्षकों। 4, 68 शिक्षकों। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जैसे कि हाल ही में नई दिल्ली में ऑनलाइन समारोह में CBSE के 38 शिक्षकों और प्रचारकों को श्री रमेश पोखरियाल ने CBSE शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार वर्ष 2019 और 2020 के लिए शिक्षकों और प्रचारकों को स्कूली शिक्षा, नवाचार और संपर्क में सुधार लाने के दिशा में और बहुमूल्य योगदान के लिए दिया गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 1, 38 शिक्षकों और प्रचारकों इस राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तमिल टेलीविज़न स्टार मशहूर कॉमेडियन वादी वेल बालाजी का हाल ही में कितनी वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ए, 45 वर्ष। 2, 50 वर्ष। 3, 65 वर्ष। 4, 82 वर्ष। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, 45 वर्ष। तमिल टेलीविज़न स्टार और मशहूर कॉमेडियन वादी वेल बालाजी का हाल ही में 45 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनके निधन के बाद तमिल फिल्म और टीवी इंडस्ट्रीज में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। वे फेमस कॉमेडियन वादी वेलू की मिमिक्री करने के लिए भी पहचाने जाते थे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 1 यानी कि 45 वर्ष। तो दोस्तों ये है उनका फ़ोटो, आप देख लीजिए। आप शायद उनसे परिचित नहीं हो और शायद आपने इनकी फ़ोटो बहुत देखी भी हो और पिक्चर भी काफ़ी देखी हो। तो दोस्तों ये देखिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। निम्न में से किसने शिक्षक पर्व पहल के अंतर्गत 10 और 11 सितंबर को 21वीं सदी में स्कूल शिक्षा पर 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा की है? ए, नीति आयोग ने। 2, योजना आयोग ने। 3, शिक्षा मंत्रालय ने। 4, सुप्रीम कोर्ट ने। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में शिक्षक पर्व पहल के अंतर्गत 10 और 11 सितंबर को 21वीं सदी में स्कूल शिक्षा पर 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा की है, जिसमें कि 11 सितंबर को प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। साथ ही शिक्षकों को सम्मानित करने और नई शिक्षा नीति 2020 को आगे बढ़ाने के लिए 8 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक 2020 तक शिक्षा पर्व मनाया जा रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 3, शिक्षा मंत्रालय इज राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 10। भारत और किस देश के दोनों सेनाओं के बीच आपूर्तिक और सेनाओं के पारस्परिक प्रावधान के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? ए, सिंगापुर। 2, जापान। 3, ऑस्ट्रेलिया। 4, अफ्रीका। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 2, जापान। भारत के रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार और जापान के राजदूत श्री सुजुकी सतातोशी ने हाल ही में दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपूर्तिक और सेनाओं के पारस्परिक प्रावधान के
अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। यह समझौता दोनों देशों के बीच अंतर सक्रियता बढ़ाने के साथ साथ देशों के मध्य विशेष रणनीति और वैश्विक भागीदारी के तहत रक्षा गतिविधियों को बढ़ोतरी करेगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, जापान इज़ राइट आंसर। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, अगर मेरा वीडियो आप सुबह 7:30 बजे से पहले देखना चाहते हैं अपने मोबाइल के अंदर तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले और बेल की आवाज़ आए जिससे कि आपको पता पड़ जाए कि वीडियो आ चुका है। तो दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।